नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कार्य कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में उद्योग। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से आपको याद करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का वर्गीकरण। तो MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को वर्ष 2006 के सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पूंजी निवेश के आधार पर देखिए क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र कितना अमाउंट है वो देखिए। सूक्ष्म उद्योग 25 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग में और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक। लघु उद्योग 25 लाख से 5 करोड़ तक और ये 10 लाख से 2 करोड़ तक सेवा क्षेत्र में। मध्यम उद्योग में 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच, सेवा क्षेत्र में 2 करोड़ से 5 करोड़ के उद्योग और वृहत उद्योग 10 करोड़ से अधिक और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक। इतना डिफरेंस नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार रीड मार लीजिएगा। फिर देखिए कोर सेक्टर या आधार उद्योग क्या है। इसके अंतर्गत वर्तमान में निम्नलिखित 8 उद्योग आते हैं: कोयला, स्टील, सीमेंट, विद्युत, उर्वरक, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर उद्योग में कौन सा उद्योग नहीं है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर उद्योग में ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रमुखतः खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रमुखतः कौन सा उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग एवं राज्य के एकीकृत उद्योग में शामिल क्या कौन कौन से? तो लौह इस्पात, एल्यूमिनियम और सीमेंट। छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग एवं राज्य के एकीकृत उद्योग में क्या शामिल है? तो लौह इस्पात, एल्यूमिनियम और सीमेंट। उद्योगों की स्थापना से संबंधित विभिन्न आवेदनों की स्वीकृति एकल खिड़की से दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, सिंगल विंडो सिस्टम से, जिसे मितान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मितान नाम दिया गया है। क्लियर। अब देखिए उर्वरक उद्योग, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा कौन कौन से कहाँ पे। BEC फर्टिलाइज़र, BEC फर्टिलाइज़र, तो बी से है ये बिलासपुर में और सी से है सिरगिट्टी, मतलब बिलासपुर के सिरगिट्टी में है। तो बी से बिलासपुर, सी से सिरगिट्टी, तो बिलासपुर। BEC फर्टिलाइज़र कहाँ है? सिरगिट्टी, बिलासपुर में। चितंबरा केमिकल्स, सी से चितंबरा और केमिकल्स, का से केमिकल्स, का से कुम्हारी, का से केमिकल्स, का से कुम्हारी, तो चितंबरा केमिकल्स कुम्हारी दुर्ग में है। इसका पूर्ण नाम था धर्मजी मुरारजी। फिर जयराम फॉस्फोट लिमिटेड, ये है फरहदा राजनांदगांव, तो फ से फॉस्फेट, फ से फरहद राजनांदगांव। ठीक है, फ से फॉस्फेट, फ से फरहद राजनांदगांव। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, स्थापना इसका 2010 में हुआ, स्थान प्रेमनगर सूरजपुर। तो सबसे पहले आप याद रखिए प्रेमनगर सूरजपुर जिले में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए लोग रात के अंधेरे में प्रेम करते हैं, यहाँ दिन के सूरज के रोशनी में प्रेम किया जा रहा है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो प्रेमनगर सूरजपुर, प्रेमनगर सूरजपुर। क्लियर। अब उद्योग विकास क्रम देखते हैं, कौन कौन से उद्योग की स्थापना कब हुई। तो देखिए स्थापना, उद्योग का नाम, स्थान और विशेष क्या है वो देखेंगे। तो 1892 में CP मिल, मतलब बंगाल नागपुर कॉटन मिल का गठन हुआ, मतलब इसकी स्थापना हुई। कहाँ? तो राजनांदगांव में। और ये क्या था? तो राज्य का प्रथम उद्योग था। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? राज्य का प्रथम उद्योग है। क्लियर। 1935 में मोहन जूट मिल की स्थापना हुई। कहाँ? तो रायगढ़ में हुई। राज्य का एकमात्र जूट मिल उद्योग है। ठीक है, राज्य का एकमात्र जूट मिल उद्योग है। BSP भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट 1955 में हुआ, इसकी स्थापना। स्थान भिलाई दुर्ग जिला में। ठीक है, ये दुर्ग जिला में आता है, पड़ता है दुर्ग जिला में। फिर ACC सीमेंट है ना, ACC कंपनी, तो ACC एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ACC, ये बना 1965 में, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। स्थान कहाँ? तो जामुल दुर्ग में। ठीक है, प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र है ये, है ना, ACC। ठीक, आगे देखते हैं। 1965 में ही भारत एल्यूमिनियम कंपनी बनी है ना, बालको, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, कोरबा जिले में है, कोरबा में। ठीक, 1966 में वैगन रिपेयर शॉप WRS रायपुर में बना, वैगन रिपेयर शॉप रायपुर जिले में। 1968 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ना, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये है किरंदुल दंतेवाड़ा में। ठीक, किरंदुल दंतेवाड़ा में। फिर देखिए इसको कैसे याद किया था? तो खनिज, बहुत सारे उद्योग हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, तो खनिज खाना से करके याद किया था ना। खाना कैसे खाओगे? खनिज खाना दांत से खाओगे, तो दंतेवाड़ा। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC किरंदुल दंतेवाड़ा में है। प्रथम खान है ये 1968 किरंदुल में, द्वितीय 1980 में बचेली में है। ठीक, 1978 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड बना, NTPC, नेशनल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट है ना, नेशनल NTPC पावर कॉरपोरेशन ऐसा कुछ होगा। ये कोरबा जिले में है ना, कोरबा जिले में है।
उसके बाद ये प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप संयंत्र है। 1978 में ही भारत रिफैक्ट्रीज उद्योग भिलाई में, भारत रिफैक्ट्रीज उद्योग भिलाई में। फिर 1979 में फेरोस्क्रैप कॉर्पोरेट लिमिटेड, ये भी भिलाई में है, फेरोस्क्रैप कॉर्पोरेट लिमिटेड भिलाई में। 1987 में दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड SECL, साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, ये बिलासपुर जिले में है, बिलासपुर में। 1988 जिंदल स्टील पावर प्लांट लिमिटेड OP जिंदल रायगढ़ में, ये एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है, ठीक है, स्पंज आयरन प्लांट है सबसे बड़ा। फिर 2000 में मोनेट इस्पात संयंत्र, ये रायगढ़ जिले में है, मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़ जिले में है। 2002 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC सीपत बिलासपुर में है। 2002 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC सीपत बिलासपुर में है। फिर 2003 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर में है, SECR, 16वें क्रम का है, से SECR। देखिए मैंने सबसे पहले अगर लेक्चर देखते आ रहे होंगे तो याद करा था, बिलासपुर में उच्च न्यायालय भी है, तो ऊ से उच्च न्यायालय, ऊ से 19, तो उच्च न्यायालय जो है 19वां क्रम का है, 19, ठीक है। जबकि SECR मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ये भी बिलासपुर है, तो से SECR और से 16, तो ये 16वें क्रम का याद रहेगा। फिर 2007 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, ये कोरबा पूर्व में है, कहाँ, कोरबा पूर्व में, ठीक। फिर 2014 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC, ये पुसौर रायगढ़ में है, देश का दूसरा बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, 2014 में स्थापना हुआ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, NTPC पावर कॉरपोरेशन, NTPC पुसौर रायगढ़ में है, NTPC देश का दूसरा बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। नोट, बंगाल नागपुर मिल की स्थापना 1992 में CP मिल के नाम से हुआ था, किंतु 1897 में उसका नाम परिवर्तित करके बंगाल नागपुर कॉटन मिल रख दिया गया, BNC है ना, BNC मिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये मैप के माध्यम से बताया है कौन कौन सा चीज़ कहाँ पे, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सबका लोकेशन। तो लौह आधारित उद्योग देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये एक पेज बस थोड़ा सा स्कैन अच्छे से नहीं हुआ है, बाकी ये मैं बता देता हूँ, पढ़ने लायक है ना। तो लौह आधारित उद्योग देख लेते हैं। ये राज्य के लौह इस्पात संयंत्र सबसे पहले देखते हैं। तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कंपनी है। मोनेट इस्पात संयंत्र भूदेवपुर में है, ये रायगढ़ जिला एवं मंदिर सौध रायपुर में है। प्रकाश स्पंज आयरन चांपा जांजगीर चांपा में है। नौवा स्पंज एंड आयरन उद्योग ये दगोरी बिलासपुर में, ठीक है, नौवा स्पंज एंड आयरन उद्योग दगोरी बिलासपुर में। नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर में है, NMDC द्वारा 2008 से निर्माणाधीन है। नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर जिले में। SR इस्पात संयंत्र हीरानार बस्तर में, ठीक है, SR इस्पात संयंत्र हीरानार बस्तर में है। राजिंदर एवं निको ये है सिलतरा रायपुर में, राजिंदर एवं निको सिलतरा रायपुर। नकोड़ा इस्पात लिमिटेड ये है सिलतरा रायपुर, नकोड़ा इस्पात लिमिटेड सिलतरा रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई दुर्ग का देखते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना 1955 द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 था, इसमें ली जाती है, ठीक है। अच्छा मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में बताइए इसका रीज़न। इसकी स्थापना 1955 में हुई और बोला जाता है कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई, लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल है वो 1956 से 61 है और पहली पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 56 है। तो ये बताइए कि इसको 1955 में जब हुआ तो ये पहली प्रथम वर्ष पंचवर्षीय योजना में आनी चाहिए, लेकिन ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको क्यों लिया जाता है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। उत्पादन, इसका उत्पादन 1959 से चालू हुआ है ना। 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किसके सहयोग से, तो रूस के, है ना। रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के लिए मैत्री बाग भिलाई बनाया गया है ना, ठीक है। फिर किसके अधीन है आता है, तो ये सेल के अधीन आता है, सेल के अधीन उपक्रम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भारत के कुल स्टील उत्पादन का लगभग 15% छत्तीसगढ़ में होता है। इसकी प्रकृति कहती है सार्वजनिक उपक्रम है ना, पब्लिक सेक्टर लिमिटेड। कच्चे माल क्या क्या, कच्चे माल तो देखो लौह अयस्क कहाँ से आता है, रावघाट कांकेर, किंतु पूर्व में दिल्ली राजरा बालों से लिया जाता था, अभी फिलहाल रावघाट कांकेर से लिया जाता है, रावघाट कांकेर से। कोयला कोरबा से आता है। पानी पंडित रविशंकर जलाशय से आता है, धमतरी। डोलोमाइट कहाँ से आता है, हिर्री माइंस बिलासपुर से। डोलोमाइट कहाँ से आता है, हिर्री माइंस बिलासपुर। मैग्नीस आता है मलाज खंड MP से। चूना आता है नंदिनी खुंदनी दुर्ग से, ठीक है। और जो आपका विद्युत आता है वो NS पावर कॉर्पोरेशन भिलाई से आता है। यह संयंत्र NTPC व सेल का संयुक्त उपक्रम है जो
574 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। यह संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थापित होगा। ठीक, तो फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो लोहा इसका की होती है रावगढ़ कांकर से, कोयला कोरबा से, पानी पंडित रविशंकर जलाशय धमतरी से, डोलोमाइट हिर्री माइंस बिलासपुर से, मैंगनीज मलाजखंड एमपी से, चूना नंदिनी खुंदेनी दुर्ग से और विद्युत एनएस पावर कॉर्पोरेशन भिलाई से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये लौह आधारित उद्योग, ये पूरा मैप के माध्यम से बता दिए कहाँ कहाँ पे हैं, ये पढ़ चुके हैं। चलिए कोयला आधारित उद्योग देखते हैं। तो सबसे पहले SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ये इसकी स्थापना 1987 में। ठीक है, इसकी स्थापना, अगर मैंने पहले कहीं पे अगर इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा गलत बता दिया होगा तो कंसिडर कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड SECL, इसकी स्थापना हुई 1987 में। कहाँ पे? बिलासपुर में। क्या कार्य होता है? कोयला उत्खनन का कार्य होता है। अधीन किसके अधीन है? तो यह कोल इंडिया लिमिटेड CIL कोलकाता के अधीन कार्य करता है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1987 में हुई। स्थान कहाँ? तो बिलासपुर में। कार्य तो कोयला उत्खनन का कार्य है। किसके अधीन है? तो यह कोल इंडिया लिमिटेड CIL कोलकाता के अधीन कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये NTPC कोरबा, NTPC सीपत और NTPC कटली गाँव लारा है ना, NTPC लारा कटली गाँव लारा। तो NTPC कोरबा देखते हैं, ये कोरबा में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई, उत्पादन 1983 में हुई। क्षमता कितना है? 2600 मेगावाट। कैसे? तो 3 × 200 600 मेगावाट ऐसे, और 4 × 5 2000, 4 × 500 2000 मेगावाट ऐसे, तो टोटल 2600 मेगावाट ये हो गया। NTPC सीपत का स्थान बिलासपुर में है। स्थापना 2002 में हुआ, इस उत्पादन 2008 से स्टार्ट हुआ और इसकी क्षमता है 2980 मेगावाट। कैसे? तो 3 × 660 1980 मेगावाट ये, और 2 × 500 1000 मेगावाट ये, तो ऐसे 2980 हो गया। NTPC कटली गाँव लारा में स्थान रायगढ़ में है। प्रस्तावित 2014, उत्पादन 2019 से स्टार्ट हुआ, 800 मेगावाट है अभी होता है। इसकी क्षमता 4000 मेगावाट है। क्लियर, नोट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस NTPC कंपनी से पश्चिमी ग्रिड को विद्युत भेजा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव हुआ, दादर और नागर हवेली, है ना। इस NTPC कंपनी में खनिज के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। खनिज के रूप में क्या? कोयला के रूप में। कंपनी के खनिज के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। NTPC सीपत सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। किस पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है? तो सुपर क्रिटिकल तकनीक ना, सुपर क्रिटिकल टेक्निक के आधार पर देश का प्रथम संयंत्र है। अब देखते हैं बॉक्साइट आधारित उद्योग। तो एक उद्योग है बाल्को ना, भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा में है। बाल्को कोरबा में, बाल्को को से कोरबा। इसकी स्थापना हुई 1965 ईस्वी में। 1965 में उत्पादन प्रारंभ हुआ 1975 से। कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होता है? देखिए, बॉक्साइट होता है मैन पार्ट सरगुजा से। पहले पुट का पहाड़ कोरबा से होता था, अभी मैन पार्ट सरगुजा से होता है। कोयला आता है कोरबा से, पानी आता है हसदो बैराज कोरबा से। संयंत्र में उपयोग होने वाला मुख्य खनिज बॉक्साइट है। विशेष क्या है ये देख लेते हैं। तो बॉक्साइट की आपूर्ति वर्तमान में मैन पार्ट सरगुजा से हो रही है। हंगरी व रूस के तकनीकी सहयोग से निर्मित है ये। बाल्को वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 2001 में 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी को विनिवेशित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये मैप पे आधारित है। SECL और NTPC कंपनियां कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।